Good evening, guys. Welcome back to our channel, Techie World. I'm here, Ganesh. So, today we are gonna learn the strategy of scalping. बहुत सारे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज है जहाँ पे हम इजीली 30-40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स डेली अर्न कर सकते हैं. इवन 10 पॉइंट्स इज ऑल्सो गुड फॉर जो ज़्यादा लॉट्स में ट्रेड करते हो, 10 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट. और ये उन लोगों के लिए भी है जो 1 लॉट या 2 लॉट में ट्रेड करते हैं. बट ऑब्वियस है जो लोग 1 लॉट 2 लॉट में ट्रेड करते हैं उनका कैपिटल छोटा है. सो मैं चाहता हूँ कि इनिशियली एक एक लॉट में आप कैपिटल को ग्रो करो और उसके बाद आप लॉट्स इंक्रीज करो. बट थोड़ा टाइम दीजिए. अगर आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 10,000 के 20,000 कीजिए, उसके बाद आप एक लॉट बढ़ाइए. जस्ट बिकॉज इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब इनिशियली ही 2 3 या 4 लॉट में ट्रेड करते हो और आपके कैपिटल 20-25 हज़ार है, तो आप 2 या 3 दिन ही मार्केट में टिकोगे. दैट इज़ फॉर श्योर. और अगर आप स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करोगे तो फिर एक दिन में भी आपका कैपिटल उड़ सकता है. बिकॉज मार्केट इज़ नॉट ईजी. जितना दिखता है वो ईजी नहीं है. एक दिन आपको दे देगा मार्केट, लेकिन नेक्स्ट डे आपका मार्केट ले भी लेगा. सो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी जिसको यूज़ करके आप या बहुत सारे लोग, मैं भी जब ट्रेड लेता था तो कैंडल बेस्ड ट्रेड करता था, जिसमें एक कैंडल ऊपर जाती थी तो मैं कॉल में जाता था, एक कैंडल नीचे जाती थी तो मैं पुट में जाता था. बहुत लॉसेस हुए, बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए, जिसमें मुझे हर बार में मेरा स्टॉप लॉस हिट होता था, फिर वहाँ से ट्रेड रिवर्स हो जाता था. सो बहुत सारी चीज़ें हैं. सो आज हम सिंपल ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे यहाँ पे जो कि आपको ना ही प्रॉफिट देगा, बट आपको ये भी सिखाएगा कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ यूज़ करना है, कहाँ ट्रेड से एग्ज़िट करना है. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ एग्ज़िट ही नहीं कर पाते. बहुत सारे लोग हैं जो एंट्री तो ले लेते हैं बट उनको पता ही नहीं है कि कहाँ ट्रेड का प्रॉफिट बुक करना है या कहाँ ट्रेड का स्टॉप लॉस लेना है. सो हम यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं वो है मूविंग एवरेजेस की. बहुत सारे मूविंग एवरेजेस है, बट मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला हूँ, 4 EMAs यूज़ करने वाला हूँ. 20, 50, 100 और 200. सो बेसिकली हम समझ लेते हैं कि क्या होता है मूविंग एवरेज. सो मूविंग एवरेज मतलब अगर हम 20 मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया है. यहाँ से पीछे आप जाओगे 10 कैंडल, तो उन 10 कैंडल का मूविंग एवरेज जो आएगा वो 20 मूविंग एवरेज यहाँ पे दिखता है. सेम गोज़ फॉर 50, सेम गोज़ फॉर 100 एंड 200. ठीक है. मैं यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज नहीं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज वो कभी भी प्राइस को सेंटर में कैलकुलेट करता है. तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे. सो पहले मैं मूविंग एवरेजेस सेटअप कर लेता हूँ. 20-50 मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है. अब मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं ट्रेडिंग व्यू में क्यों नहीं कर रहा हूँ, वाई आई एम यूजिंग इट इन ब्रोकर अकाउंट, मतलब अब स्टॉक में क्यों कर रहा हूँ. रीज़न है कि हम यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी में नहीं ट्रेड करेंगे. मैं स्पॉट नहीं देखने की बात कर रहा हूँ. जो इंडेक्स है, आपको बताता हूँ मैं क्या करना है. यहाँ पे पहले मूविंग एवरेजेस का सेटअप कर लेता हूँ. ये हो गया. एक और यूज़ करेंगे. चल ठीक है. सेटिंग्स में जाओ, यहाँ पे यूज़ करिए 100. आप कलर देना है, कलर दे सकते हो अलग अलग. मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ आपको बताने के लिए 200. होप मैंने ये भी किया. ठीक है. सो ये हमने लगा दिया है मूविंग एवरेज 20, 50, 100 और 200 का मूविंग एवरेज. अगर आप ठीक से देखोगे निफ्टी में, सो जब भी मार्केट सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर होता है तो वो अप ट्रेंड ही रहेगा. आप ज़बरदस्ती पुट साइड एंट्री करके
लॉस बुक करने से बेटर है, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो कोशिश कीजिएगा कि कॉल साइड में ही एंटर हो। तो अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी है 44,000 पे, ठीक है। तो हम सपोज मॉर्निंग का चार्ट हम देख लेते हैं आज का। हम जब ओपन हुए थे, सो 15 को, टुडे 15, ओके। सो तब मार्केट कहाँ था? मुश्किल हो जाता है कभी कभी। हाँ, सो 9:15 मार्केट हुआ 43,787, ठीक है। तो हम देखते हैं कॉल साइड में, बिकॉज ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर है मार्केट। तो 43,787 है, तो हम कोशिश करेंगे 43,000 सी का कॉल देखेंगे अब। 43,600 हम कॉल 18th में का ऐड कर लेंगे। अब देखना यहाँ पे, मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। सो 15 तारीख को जैसे ही उसने ये ब्रेक किया, ठीक है, आप देखिए 425 का ब्रेकआउट था। तो हमारी एंट्री हुई है यहाँ पे, दिस इज अ एंट्री 432, और हमारा स्टॉप लॉस है ये 358, ठीक है। अब आप कहोगे सर अब ये तो स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो गया। सो डेफिनेटली ये स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं कराना है, तो कोशिश कीजिएगा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ कर लीजिए, ताकि बार बार आपके स्टॉप लॉस एसएल हिट ना हो, ठीक है। सो हमने यहाँ एंट्री की 432 को। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी में दोबारा से, यहाँ पे एंट्री हुई, जैसे ही एंट्री हुई हमारी, हमारा एसएल यहाँ पे हमने इसको लगा के छोड़ दिया, और देख लिया सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मैंने क्या कहा, 30 से 40 पॉइंट्स। सो अगर आप 432 से जाते हो, यहाँ भी आप बुक कर लेते हो, तो भी आप देखिए ऑलमोस्ट 432, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हुआ है। अंडरस्टैंड कि इजी है। हम वापस और कोई चार्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने 43,600 का देखा। अब हम देखते हैं, अब कोई बोलेगा कि सर थोड़ा पास का, हम पास का कर दें, क्योंकि तो उस वक्त मार्केट कितने पे था, 43,900 पे था। हम देखते हैं 43,800, 43,800 का कॉल यहाँ। और इसको आप टेस्ट कीजिए लाइव मार्केट में, जब आप बैठोगे तो आप इसको टेस्ट कीजिए और फिर देखिए इसका कितना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। अब हमारी एंट्री यहाँ पे है इस कैंडल के ऊपर 305, और हमारा स्टॉप लॉस अगेन 240, 60 टू 70 पॉइंट्स का एसएल है, ठीक है। अब देखना, जैसे ही आपने यहाँ एंट्री की, मार्केट थोड़ा ऊपर गया और थोड़ा नीचे आया, उसके बाद उसने सपोर्ट लिया यहाँ पे, दोबारा से वो यहाँ पे कंसोलिडेट, तो इमीडिएट आप कोशिश कीजिएगा कि कैंडल्स देखिए 1 2 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा मार्केट यहीं पे था। तो आप इमीडिएटली आपका एसएल यहाँ पे मूव कर दीजिए 285 को। और इस वक्त हमको बैंक निफ्टी का चार्ट देखना ही नहीं है, आप सिर्फ स्पॉट प्राइस का चार्ट देखिए। और अगर यहाँ से मैं देखूँ, मूविंग एवरेजेस के नीचे नहीं आ रहा है मार्केट, यहाँ पे भी आया तो उसने प्रॉपर इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं दिया, ब्रेकडाउन नहीं दिया। तो अगर आपने एंट्री 305 पे भी की है, और आप यहाँ से वापस एसएल मूव किया 344 पे लगा दिया, तो भी आपने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं। आपका एसएल था ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का, जो आपने बाद में ट्रेल करके 285 का आपने लगा के
छोड़ दिया, ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो मैं तो मतलब हम अगर आप हैवी बल्क में आप अगर ट्रेडिंग करते हो 10 लॉट 20 लॉट, तो आपको 30 पॉइंट्स 40 पॉइंट्स भी काफ़ी है। ठीक है, अब हम ये तो हो गया आपका 15th का। अब हम देखते हैं कि फ्राइडे क्या हुआ। ठीक है, जो फ्राइडे के दिन सुबह मार्केट ओपन हुआ है ऑलमोस्ट 43,478 पे। ठीक है, और इसने यहाँ पे मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक किया है, आप देख सकते हो ब्रेक कर चुका था। सो हम उस वक्त मार्केट को देखते हैं किस किस कहाँ पे था, 43,558। तो हम 43,400 का कॉल देखेंगे उस दिन की, 43,400 कॉल फ्राइडे का है, तो इसी एक्सपायरी में आएगा। अभी ज़्यादा है बिकॉज मार्केट बहुत, अभी हम 12th को जाएंगे, दिस इज अ 12th। हाँ 12th यहाँ ओपन हुए। तो देखो वहाँ पे उसने ब्रेकआउट कितने बजे दिया है, आप देख लीजिए क्लियरली। मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है 12th को 10:35 की कैंडल। हम जाते हैं यहाँ पे 10:35, 10:35 ये यहाँ पे आपने एंट्री बनाई है 371। अब हम यहाँ पे देखो, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कोई भी प्री एनालाइज करके आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। दिस इज़ योर एंट्री पॉइंट। और जैसे कि मैंने कहा कि नियरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपका एसएल आप रख सकते हो। सो अगर यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट हुआ है तो मैं तो यहीं पे रखूँगा 283। आप नहीं रखोगे तो फिर स्टॉप लॉस बार बार हिट होगा और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। सो ये हमारा स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट करके बताइए कि आपको जिस दिन लॉस होता है कितना लॉस होता है। बहुत ज़्यादा मतलब आप 5,000 4,000 3,000, मैं खुद ट्रेडिंग कर चुका हूँ, मुझे खुद पता है कि हम 6,000 लॉस तक वेट करते हैं, हम निकलते नहीं है उसमें से। लेकिन हम जो प्रॉफिट लेते हैं तो हम 1000 1500 2000 में एग्जिट कर जाते। क्यों? आप एक ही ट्रेड लीजिए प्रॉपर सेटअप के साथ, दिस इज द सेटअप। एक ट्रेड लीजिए, अगर आपका 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो 2000 2500 इट्स ओके, आप कल दोबारा ट्रेड में एंटर कीजिए, लेकिन आप पूरा प्रॉफिट एंट्री बुक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपने एंट्री किया, आपका एसएल हिट नहीं हुआ। अब आप बोलोगे सर पिछले बार तो आपने लो पे बोला था एंट्री करने को, ठीक है। तो हम एक आइडिया करते हैं, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे उसका ऐसे ब्रेकआउट दिया, ये आपका पहला एसएल हिट हो गया 45, मतलब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का आपका एसएल हिट हो गया, 25 से 30 पॉइंट्स का। आप वेट कीजिए, फिर अगर आप 90 पॉइंट्स का एसएल नहीं लगाना चाहते तो वेट कीजिए। दोबारा उसने इसी पॉइंट को यहाँ पे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया। आप बैंक निफ्टी में भी जाके देख सकते हो, ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर वापस उसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, आप वापस से एंटर कर सकते हो। आप दोबारा से जब एंटर करोगे, आपने एंट्री की है सेम पॉइंट पे, और आपका स्टॉप लॉस अब इस कैंडल के लो का होगा, ये वाला। ठीक है, सो अब 371 पे एंट्री थी आपकी, आपने पहले ऑलरेडी 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लिया है। अब आपका सेकेंड ट्रेड स्टार्ट होता है, जिसमें 371 पे दोबारा से एंट्री है, और 351 मतलब 20 पॉइंट्स का एसएल आपका रहेगा यहाँ पे। तो आप देखिए उसके बाद आपका एसएल कहीं पे हिट नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे एंट्री किया, उसके बाद देखिए 371 से विद इन मतलब कोई भी कैंडल नीचे नहीं है, आप देख रहे हो 575 तक, आपको डर ही नहीं लगा हुआ। सी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आपको एसएल लेना लिया आपने 80 पॉइंट 90 पॉइंट का एसएल लगाना, नहीं। आप छोटा एसएल लगाओ, लेकिन दोबारा ट्रेड ले सकते हो आप, अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कीजिएगा कभी भी। डोंट ट्रेड इन एवरी कैंडल, सिंपल है। आप हर कैंडल पे ट्रेड करोगे आपके एसएल हिट होंगे। आपने देख लिया यहाँ पे एसएल ऑलरेडी हिट हो गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। तो
ये हो गया 12th का हमने देख लिया। एक और हम बैक टेस्ट कर लेते हैं। नहीं, लास्ट वीक का हम बैक टेस्ट नहीं कर सकते, हम अभी निफ्टी में बैक टेस्ट करते हैं। तो इसी तरह से होता है। अब जैसे सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे यहाँ पे आ गए सर वो, आप बोलोगे लेकिन ये सुबह देखो मॉर्निंग कैंडल है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है इस कैंडल में, लेकिन अगर आप देखोगे ब्रेक किया है, ये कैंडल है वो जो कैंडल हम बात कर रहे हैं, इसका लो ब्रेक ही नहीं किया उसने, आप देख सकते हो इसके लो के नीचे मार्केट गया ही नहीं है। सो आप कैसे एंटर करोगे, इवन दो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे मार्केट है फिर भी। सो कभी भी ट्राई कीजिएगा इस हिसाब से ट्रेड, और ये मॉर्निंग में आपको मिल जाता है, आपको पूरा दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे सो 315, सी 315 को ट्रेड इज रिस्की ट्रेड। मैं तो चाहूँगा कि अगर आप जिस दिन एक्सपायरी में हो उस दिन शायद हो सकता है आप ले लो, एंट्री ले लो, लेकिन नॉर्मल डेज में आप 3 बजे तक वेट ही मत करो। आप पहले ही 1:30 2 o'clock अगर ट्रेन नहीं है आपका, सिंस मॉर्निंग टिल 12 o'clock या 1 बजे तक 2 बजे तक ट्रेन ही नहीं मिला है आपको, तो वेट कर लीजिएगा, बट इससे पहले आपको इजीली मिल जाता है। आप खुद इस स्ट्रैटेजी को ट्राई कीजिएगा मार्केट में, लाइव मार्केट में कुछ दिन आप पेपर पेन लेके बैठिए और फिर कीजिए ये स्ट्रैटेजी यूज़, आपको देखिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हम अभी निफ्टी में भी ये ट्राई करते हैं कि किस तरीके से। अब निफ्टी आज ओपन हुआ है 15 को 18,350, तो अब ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। ट्रू। तो हम क्या करते हैं, अगर 18,350 पे 18,300 का हम, मैं तो चाहूँगा कि आप उससे पहला लीजिए, बट मैं फिर भी 18,300 का कॉल ऑप्शन यहाँ डाल दूँ। तो सेम फॉर पुट वाइस वर्सा कर दीजिएगा मूविंग एवरेजेस के नीचे। तो 18,300 का कॉल ऑप्शन में यहाँ ऐड कर रहा हूँ। सो अगर आप जस्ट वेट अ सेकेंड, कुछ तो 18,300 का फिर निफ्टी आ गया, सॉरी सॉरी गाइस। सो हम ऐड करेंगे 18,300 का निफ्टी। प्रॉब्लम ये क्यों नहीं आ रहा है? आ ही नहीं रहा ये। सो हम यही से ले लेते हैं, ठीक है। 18,300 का कॉल ऑप्शन चार्ट, ठीक है। अब देखते हैं। सो अब हम देखेंगे 18,300 का जो कॉल ऑप्शन है, मैंने आपको बताया कि ये एक कैंडल थी पहली। सो पहले कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक करता है 119 पे, हम इसे 119 पे यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। निफ्टी में बैंक निफ्टी निफ्टी में देखो, निफ्टी में आपको एक पॉइंट भी मिलता है तो भी बैंक निफ्टी के इक्विवेलेंट ट्वाइस हो जाता है वो, क्योंकि वहाँ पे 25 का लॉट है, यहाँ 50 का लॉट है। सो हमारी एंट्री थी 119 इस कैंडल के ऊपर, और हमारा स्टॉप लॉस क्या है, दिस वन 98, मतलब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का एसएल है। सो 20 पॉइंट्स मतलब अगर एक लॉट में ट्रेड करते हो आप, तो आपको 1,000 रुपीज़ देना है मार्केट को। और आप देखिए उसके बाद 20 ईएमए के नीचे या 20 50 100 कोई भी ईएमए के नीचे मार्केट नहीं आया। अगर आप यहाँ भी अच्छे से आप ले लेते एंट्री 119, और आप जब ये ब्रेकआउट किया 119 के बाद, आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा देते, कहाँ, ये कैंडल पे आप देखिए ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको निफ्टी में, ठीक है, विच इज़ अ रियली गुड काइंड ऑफ अ प्रॉफिट यू आर बुकिंग।
अगर आप एक लॉट भी लेते हो या दो लॉट भी लेते हो, तीन लॉट भी लेते हो, एसएल छोटा है 20 पॉइंट्स का, ट्रेल करते जाइए जितना ट्रेल कर सकते हो। फिर ये एक सपोर्ट बनाया था मार्केट ने 162, तो 120 से 162 गया। यही अगर आप देखो, एक और आइडिया, अगर आप 18300 मैंने आपको बताया, उसमें आपको ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स मिल रहे हैं अगर आप एंड ऑफ द डे तक ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करते हो। मैं एक बार देख लेता हूँ 18200 का निफ्टी, क्या नहीं रहा, यही से ले लेते हैं। निफ्टी में जाते हैं, हमने 300 देख लिया, अब हम देखेंगे 200। अब देखिए इसमें क्या होता है। आपको देखो, इन द मनी जितना ज़्यादा जाओगे उतना प्रॉफिट आपको ज़्यादा होगा। सो हम यहाँ पे अगेन सेम जो ब्रेकआउट हुआ है फर्स्ट कैंडल के मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली 119, ठीक है। एंड देन आपका एस एल है दिस वन 165, हमारा एस एल है, तो ऑलमोस्ट 25 पॉइंट का एस एल है, 25 पॉइंट्स, और वहाँ पे हमें 19 पॉइंट्स का एस एल था, ठीक है। तो अगर आप एंट्री लेते हो तो आप देखिए, अगर आप ट्रेल भी करते हो इसको, यहाँ तक ट्रेल हो सकता है, यहाँ तक, दिस वॉज योर लास्ट ट्रेलिंग। मैं ये भी नहीं, हाँ यही ठीक है, 119 पे आपने एंट्री किया था, 91 सॉरी, 191 पे आपने एंट्री किया था, और आपका लास्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप लेते हो तो 249, ऑलमोस्ट निफ्टी में 60 पॉइंट्स गाइस। It's really a good trade, or almost you are earning more than 2000 rupees. You guys should learn this. You guys should watch the market for a week or 10 days or for a month. आप इसको यूज़ करिए और आप फिर देखिए आपके प्रॉफिट्स नहीं हुए तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि सर नहीं हो रहा, और स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करोगे, सपोज कोई लेके बैठ गया यहाँ पे और एंड ऑफ द डे ज़्यादा की एक्सपेक्ट करते गया और ट्रेल ही नहीं किया उसने, सो क्या हो गया, देखो लो, एंड ऑफ द डे इतना देर तक आप बैठ रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, और आप सिर्फ 10 पॉइंट या 5 पॉइंट ले रहे हो, तो फिर ट्रेडिंग मत कीजिए, छोड़ दीजिए ट्रेडिंग। सिंपल लॉजिक है, छोड़ दीजिए ट्रेडिंग। हम 12th का देखते हैं अभी, अब यहाँ से नीचे आ रहे हैं ना हम, निफ्टी में 12 तारीख को क्या हुआ था हम वो देखते हैं, ठीक है। ये निफ्टी का 12th का सारे मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट है और इस कैंडल को ब्रेक डाउन दे दिया। अब ऐसे सिचुएशन को आप कैसे खेलोगे, देखो अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे जाके देखें, ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखें, मार्केट अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है मतलब आप एक बात समझ लीजिए कि जब जब सारे मूविंग एवरेज को मार्केट तोड़ेगा, इमीडिएट रिवर्सल भी आ सकता है। अगर आप अप ट्रेंड में है, और अगर आप डाउन ट्रेंड में है, तो जब जब मार्केट सारे मूविंग एवरेज को ऊपर से तोड़ेगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तब तब वो इमीडिएटली नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आप अप ट्रेंड में हो तो सारे मूविंग एवरेज के अपसाइड में शॉर्टर टाइम फ्रेम में आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन डाउन में नहीं मिलेंगे। उस ट्रेंड अप है तो वो कभी भी रिवर्स कर देगा। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे मार्केट खुला 18241, मार्केट ओपन का हुआ था 18274, ये 12th का मतलब इसी वीक का है। तो 274 मतलब हम अगर पुट लेने की सोचे तो हम पुट में जाएंगे 18300, ठीक है। सो 18300 का पुट हम देख लेते हैं निफ्टी में। अगर ना वहाँ से ऑप्शन चेंज क्यों नहीं आ रहा है, 18300 का पुट, ये आज तो 39 चल रहा है। हाँ, तो 12th को हम देखेंगे, देखो यहाँ पे 124 पे एंट्री थी आपकी, ठीक है। सो हम यहाँ पे एंट्री कर देते 134,
दिस इज योर एंट्री और आपका स्टॉप लॉस है ये। तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो आपको इसने कितना दिया देखिए। अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ प्राइस एक्शन बन चुका, सो अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आप कभी भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे या तो एटलीस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दोगे। तो मेरा ट्रेलिंग सिंपल रहेगा, मैं यहाँ ट्रेल कर दूंगा। तो देखिए 124 से 137 फिर भी आपको 12 से 13 पॉइंट मिल रहे हैं। ट्रेलिंग करना सीखिए, इससे क्या होगा आपके एसएल कभी हिट नहीं होगे, बट आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होगा जिसमें आप या तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकल जाओगे या कुछ प्रॉफिट में निकल जाओगे। सो दिस इज़ द लॉजिक। सो इसके ऊपर और डिटेल एनालिसिस वीडियो में बनाऊंगा। मैं 4 वीक्स मतलब नेक्स्ट वीक से लेके आगे के 4 वीक्स के लिए मैं हर वीक के कुछ वीडियोस बनाऊंगा इसी तरह के मूविंग एवरेजेस की स्ट्रेटजी पे, और मैं लाइव ट्रेड करूंगा और वो आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ट्रेड कब लिया कब एग्जिट हुआ। ये पूरा प्रॉपर एक वीडियो है बनेगा 1 आवर के लिए। सो मैं जल्द लाने की कोशिश करूंगा। इट माइट टेक अ मंथ ऑफ टाइम बिकॉज 4 वीक का मुझे करना है। सो बट मैं ज़रूर लाऊंगा आपके लिए। और आपको अब मैं भी ये भी चाहूँगा कि आप खुद भी इसे एनालाइज कीजिए, आप पेपर ट्रेड कीजिए खुद कुछ दिन के लिए, बिकॉज मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। सो 1 महीना अगर आप ट्रेड ना करते हुए अगर आप सिर्फ पेपर ट्रेड करते हो तो भी चलेगा। सो दैट्स ऑल गाइस, दिस इज़ फ्रॉम माई एंड एंड लेट्स सी टुमारो कि मार्केट कैसा जाता है, किस तरीके से। अब मैं लाइव एनालिसिस डालूंगा कल सुबह जब मैं ट्रेड लूँगा तभी। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।